दोस्तों, आप जानते हैं कि सूरज एक सितारा है जो कि हाइड्रोजन से बना है। इसका हमारी ज़मीन से औसत फासला 93 मिलियन मील यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर है। इसकी रोशनी को हमारी ज़मीन तक पहुंचने के लिए 8 मिनट और 20 सेकंड का वक्त लगता है। इसका वजूद हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी को कायम रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो हमारे इस निज़ाम शमसी में कोई भी सियारा ना रहे, क्योंकि इसकी कशिश शकल ही वो चीज़ है जो कि ज़मीन और बाकी तमाम सियारों को मदार में रखती है। अब ये सब बातें तो हमें आज की साइंसी रिसर्च से पता चलती हैं, लेकिन आज से कुछ 100 साल पहले लोग इस सूरज को क्या समझते थे और इसके बारे में अपने क्या क्या नज़रियात रखते थे, ये सब बातें हम आज की वीडियो में जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, सूरज माजी में हमारी अफसानवी दुनिया का मरकज़ रहा है। इसे कुछ मज़ाहिब में आसमान पर राज करने वाले ताकतवर तरीन देवता की हैसियत भी हासिल रही है और यही वजह थी कि लोग इसकी इबादत भी किया करते थे। मसलन यूनानी सूरज को हिलियोस देवता के नाम से पुकारते थे, जो सुबह सवेरे अपनी बग्गी पर निकलता था और पूरी दुनिया को रोशन करता जाता था। और बिल्कुल इसी तरह मैक्सिको में रहने वाले कबाइल एजिटेक्स में, मिस्री तहजीबों में और हिंदी तहजीबों में भी सूरज को एक अहम देवता की हैसियत हासिल रही है। लेकिन फिर इल्मी इनकलाब का सुनहरी दौर आया, जिसमें कुछ साइंसदानों ने लेंस की मदद से सूरज की हकीकत जानने की कोशिश की। इनका मानना था कि अगर तो सूरज लकड़ी का बना हुआ है या फिर किसी तेल की मदद से जल रहा है तो फिर इसको कब का बुझ जाना चाहिए था। और दूसरा ये कि अगर खला में वाकई हवा मौजूद नहीं है तो तब भी सूरज के शोलों को कब का ठंडा हो जाना चाहिए था। लेकिन हज़ारों साल से इसका यूं ही आबोताब के साथ जलते रहना हैरान कुन था और यही वजह थी कि उस वक्त इंसानों के लिए सूरज बहस का एक अहम मौजू रहा। इस पहेली में मज़ीद सनसनी पैदा करने के लिए कुछ फ़िलासफ़र्स ने भी अपना हिस्सा डाला। सन 1842 में फ्रांसीसी फ़िलासफ़र ऑगस्ट कॉमेट के एक दावे ने साइंसदानों में बेचैनी पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि साइंस अगरचे कायनात की अथाह गहराइयों में मौजूद राजों से पर्दा उठाने की सलाहियत रखती है, लेकिन एक बात वो कभी नहीं जान पाएगी, वो ये कि सूरज और बकिया तमाम सियारे किस चीज़ से बने हैं। ये सवाल इंतहाई मंतकी भी था। उसकी वजह यह है कि साइंस की बुनियाद ही तजुर्बात पर मबनी है। मतलब साइंस जो भी दावा करती है इसको किसी भी तजुर्बा गाह में दोहराया जा सकता है और टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन सूरज के मामले में मसला ये है कि इसके किसी भी हिस्से को सैंपल के तौर पर टेस्ट के लिए किसी बोतल में बंद करके ज़मीन पर नहीं लाया जा सकता, जिस वजह से उस वक्त ये ख्याल किया जाता था कि ऑगस्ट कॉमेट दुरुस्त हैं और सूरज ता क़यामत हमारे लिए एक पहेली ही बना रहेगा। और ये दावा ऑगस्ट ने अपनी किताब दी पॉजिटिव फ़िलॉसफी में किया था। लेकिन हैरान कुन तौर पर इस किताब के छपने के महज चंद साल बाद ही साइंसदानों ने इस पहेली का जवाब मालूम कर लिया और ऐलान किया कि सूरज हाइड्रोजन का बना हुआ है। ऑगस्ट अपने लिहाज से दुरुस्त ही थे, लेकिन यहाँ वो एक तकनीकी गलती कर बैठे। वो ये कि बेशक साइंसी दावों को तजुर्बागाह में ही दोहराया जा सकता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि साइंस में बहुत सी चीज़ों को हम इनडायरेक्ट भी मालूम कर सकते हैं। फ्राउनहोफर 19वीं सदी में वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने स्पेक्ट्रोग्राफ के जरिए हज़ारों साल से जारी इस सवाल का जवाब मालूम किया। हमें मालूम है कि जब किसी चीज़ को गर्म किया जाता है तो वो रोशनी खारिज करती है, और जब इस रोशनी को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो ये कोसो कज़ा की तरह मुख्तलिफ रंगों में तकसीम हो जाती है। और अगर आप इन रंगों को गौर से देखें तो उनमें काले रंग की लाइंस मौजूद होती हैं। ये लाइंस इस वजह से होती हैं कि किसी भी चीज़ को गर्म करने पर इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स अंदरूनी मदार से छलांग लगाकर बैरूनी मदार में पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब चूंकि हर अंसर में इलेक्ट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है, जिस वजह से हर अंसर से निकलने वाली रोशनी में ये लाइंस भी मुख्तलिफ तादाद में ही होती हैं। ये एक तरह का फिंगरप्रिंट होता है जिसके ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं कि किसी भी शय में कौन सा अंसर मौजूद है। और इसी तरह सूरज की रोशनी का तरीक़ाकार से तजिया करने पर फ्राउनहोफर और दीगर साइंसदानों ने मालूम किया कि सूरज दरअसल हाइड्रोजन का बना हुआ है। इस दौरान एक और चीज़ जिसने उन्हें चौंका दिया वो ये थी कि सूरज में एक और नया अंसर भी मौजूद है जिसे आज तक हमने ज़मीन पर नहीं देखा था। इस नए अंसर को उन्होंने हीलियम का नाम दिया, यानी सूरज से आई हुई धात। हीलियम वो वह अंसर है जिसे सूरज पर दरियाफ्त किया गया, यानी वो उस वक्त तक हमें ज़मीन पर नहीं मिला था। और बाद में मज़ीद तहकीकात से पता चला कि हीलियम कोई धात नहीं होती बल्कि गैस होती है। और इसके बाद फ्राउनहोफर ने सितारों से आने वाली रोशनी का तजिया करने का फैसला किया और वो ये जानकर हैरान रह गए कि सितारों पर तो वही अनासर मौजूद हैं जो ज़मीन पर बिखरे पड़े हैं। ये पहली बात था कि हमें मालूम हुआ कि कायनाती कवानीन बकिया कायनात पर भी इसी तरह ही लागू होते हैं जैसे हमारे सोलर सिस्टम पर लागू हैं। और इसके बाद जब आइंस्टाइन के नज़रियात ने बकिया दुनिया को अपनी जानब मतवज्जा किया तो अमरीकी साइंसदान हंस बैथ ने यह जानने के लिए तहकीकात शुरू की कि अगर सूरज हाइड्रोजन का बना हुआ है तो ये इतनी ज़्यादा तवानाई कैसे पैदा करता है। और फिर तहकीकात से उन्हें अंदाज़ा हुआ कि सूरज की बेपनाह ग्रेविटी के बाइस हाइड्रोजन के एटम्स एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और मिलकर हीलियम बना लेते हैं।
इस अमल के दौरान शदीद तवानाई पैदा होती है जो कि ज़मीन तक गर्माइश और रोशनी की शक्ल में पहुंचती है, यानी सूरज पर न्यूक्लियर रिएक्शन चल रहा है। और इस तवानाई को आइंस्टाइन की इक्वेशन E = mc² के ज़रिए भी मालूम किया जा सकता है। ये इंसानों के लिए बहुत ही हैरान कुन था कि जिसे हज़ारों साल से वो देवता समझते रहे, वो तो एक न्यूक्लियर रिएक्शन मशीन है जो कि उनके सरों पर मंडला रही है। उम्मीद है आपको आज की इंफॉर्मेशनल वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।